अकेले टाइम स्पेंड करना और इंडिपेंडेंस का मजा लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी चिल करना और अपने साथ टाइम बिताना भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा होता है। स्टडी टेबल को असेंबल करना और थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करना, दोनों ही चीजें काफी फुलफिलिंग होती हैं। जब हम अकेले टाइम स्पेंड करते हैं तो हम अपने थॉट्स पर फोकस कर सकते हैं और शांति महसूस कर सकते हैं। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना भी स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलो देखते हैं मैंने क्या क्या किया और क्या नहीं किया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाँ जी, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कभी कभी लाइफ में ऐसी ही अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती हैं जो हमें रिफ्रेश कर देती हैं। -10 डिग्री टेम्परेचर में स्विमिंग का सोचना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आउटडोर हॉट वाटर स्विमिंग का आइडिया तो जबरदस्त था। पूरा दिन मेरा बेकार रहा तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी इवनिंग में अच्छी कर लूं। तो इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री दिया, हमारे बैंड्स खरीद लिए एंड देन हमने अपना टिकट्स खरीद दिया। फिर उसके बाद हम लॉकर्स ढूंढे और लॉकर्स को ओपन किया, अपनी चीजों का बंदोबस्त कर दिया एंड देन वी लॉक द लॉकर्स एंड वी केम outside. Guys, can you just imagine how does this look from your neck, guys? Literally guys, ये वाइब बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। टाइम सेंस को लेके बहुत ज्यादा मिस्टेक्स तो हुई, वो तो सबके साथ होता है, स्पेशली जब पहली बार किसी नए जगह पर जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि आपने वहाँ का वाइब एंजॉय किया। आउटडोर और इंडोर स्विमिंग, रेन डिस्को, साउना एंड जकूजी का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग लग रहा था। फाइनली गाइज हमारा टाइम खत्म हो चुका था तो हम लॉकर्स के पास आ गए थे। अभी हम चेंज कर लिए थे, फिर उसके बाद वहाँ पे हेयर ड्रायर्स भी प्रोवाइड किया जाता है तो हमने अपने बाल सुखा लिए। मेरा यहाँ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ एंड जो कुछ भी स्ट्रेस था पूरे दिन का वो रिलीफ हो गया था। ऐसे एक्सपीरियंस ही हमें नई एनर्जी देती हैं और अगली बार जब मैं वापस आऊंगी और यहाँ पे जो कुछ भी था वो सब कुछ मजे से एंजॉय करूंगी, क्योंकि मेरा भी पहला दिन था तो मुझे इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड उसमें मेरा बहुत टाइम पास भी हो गया था। तो इसीलिए हम अगली बार जरूर आएंगे। द नेक्स्ट डे आई ऑर्डर्ड माई थिंग्स ऑनलाइन फ्रॉम होम एंड ऑनलाइन शॉपिंग इज वेरी इजी in Russia. I received a portable phone holder with a ring light, some earbuds, a case for my earphones, and 4 shades of lipstick. So I felt good that everything arrived as I expected and I loved it. So मैंने तो वहाँ पे जाके बस QR कोड दिखाया और जो कुछ भी मैंने ऑर्डर किया था मुझे उन्होंने दे दिया था एंड मैंने वहाँ पे ही सब कुछ खोल के देखा ताकि कुछ भी डैमेज हो या कुछ भी हो प्रॉब्लम तो मैं वहीं पे प्लेस कर सकती हूँ या फिर रिफंड करवा सकती हूँ अगर मुझे आइटम्स पसंद नहीं आए तो। फाइनली सब कुछ अच्छा तो आया था। ये पहला रिंग लाइट और पोर्टेबल स्टैंड था जो मैंने चेक किया कि बराबर आया है कि नहीं आया है। देन आई चेक दिस 4 शेड्स ऑफ लिपस्टिक जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे। जो मैंने शेड चूज किया था वही शेड्स थे एंड देयर वाज नो डिफरेंस जो कुछ भी ऑनलाइन दिखाते हैं एंड मैंने हाथ में पकड़ा था तो इट वाज द सेम थिंग एंड ऑब्वियसली जो शेड्स थे वो मुझे लगा सूख कर आएंगे बट नॉट लाइक दैट, इट वॉज वेरी प्रिटी एंड उसके साथ ये चेन भी आया हुआ था एंड आई फेल्ट रियली गुड एंड एक्साइटेड टू वेयर दिस लिपस्टिक। नेक्स्ट मैंने ये क्यूट सा बैग वाला ईयरफोन्स का जो कवर रहता है उसको मैंने ऑर्डर किया था एंड ऑब्वियसली वो थोड़ा बड़ा आया था बट इट फिट्स माई ईयरफोन्स नो प्रॉब्लम। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी और मैं अभी से पहनना चालू कर दी थी। ओके, द नेक्स्ट डे एक्चुअली मेरा स्टडी टेबल आ चुका था एंड इट वॉज नॉट लाइक कि आया और हमने फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं था। उसको हमें ही असेंबल करना था तो मुझे पहले जगह बनानी
थी कि मैं कैसे फिट करूँ, क्या फिट करूँ। तो ऑब्वियसली मुझे बहुत सारा जगह चाहिए था कि मैं फिट कर सकूँ उसको प्रॉपर एंड उसको प्रॉपर जगह बिठा सकूँ। सो या मैंने ये जो टेबल है उसके सारे ड्रॉयर्स पहले निकाले एक एक करके, बहुत ज़्यादा हेवी थे एंड आई थॉट कि मैं पूरा उसके अंदर का सब निकाल के फिर उसको ये करूँगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मेरा रूम छोटा है एंड बहुत सारा कुछ फैला हुआ था पहले से ही। सो या मुझे इतना वो नहीं करना था, तो मैं बस एक एक करके ड्रॉयर कैसे तैसे करके अकेले ही सब समेट रही थी एंड सब ड्रॉयर्स जो हैं, पूरे 3 ड्रॉयर्स थे एंड 2 छोटे ड्रॉयर्स थे, तो उसको सब मैं उठा के साइड में रख रही थी ताकि मैं ये जो टेबल है ऑपोजिट साइड में शिफ्ट कर सकूं। एंड या ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेवी था एंड सब कुछ उसमें खाने के आइटम्स जो कुछ भी थे XYZ, ये सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कर रही थी ताकि कुछ चीज़ें डैमेज ना हो। तो फाइनली मैंने ड्रॉयर सब निकाल लिया था एंड टेबल को शिफ्ट कर दिया था। टेबल शिफ्ट करने के बाद ऑब्वियसली जो कुछ भी मैंने ड्रॉयर्स निकाले हुए थे वापस इसको लगाना था, ये और एक टास्क था। सो ऑब्वियसली मैं एक एक करके ड्रॉयर लगाने लग गई थी। पहले हम इसको सॉर्ट कर रहे थे, जो कुछ भी चीज़ें आड़ी टिड़ी पड़ी हुई थी उसको साइड करके हम ड्रॉयर्स लगाना चालू कर दिए एंड इट वाज फाइनली डन। सो या फाइनली दिस वाज नेक्स्ट डे। हम उसी दिन असेंबल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड बहुत सारा कुछ समेटना भी बाकी रह गया था, तो हम वो सब कुछ समेट के ये दूसरे दिन स्टडी टेबल को असेंबल कर रहे हैं। तो फाइनली हमने कटिंग स्टार्ट कर दी थी। इसको अनबॉक्स करना ज़रूरी था क्योंकि इसमें देखना भी है कि कैसा क्या करना है एंड या फाइनली हम कटिंग कर रहे हैं इसकी, और ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड था एंड ऑब्वियसली करना तो था ही, मंगवा लिया है तो अभी देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या निकलता है इसके अंदर। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। फाइनली हम इसको खोलने वाले थे एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड कि ये कैसे बनने वाला है। ये वुडन शीट्स हैं और नट्स एंड बोल्स भी दिए हैं, मतलब हमें खुद से असेंबल करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही हूँ, ये जरूरी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसमें सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट नट से लेके बोल्ट तक कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, कौन सा वुडन शीट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, किस पार्ट का लेना है, किस पार्ट का नहीं लेना है, ये सब कुछ विथ इमेजेस उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे। दिस वॉज द बेस्ट पार्ट एंड इसके बिना हम ऑब्वियसली असेंबल नहीं कर पाते। मैंने अब तक काफी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, चलो अब दूसरा हाफ कंप्लीट करते हैं। अब मुझे ऊपर और लोअर पार्ट को फिक्स करना है, थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं एक्साइटेड हूँ। ये काम थोड़ा ट्रिकी है पर मज़ा आ रहा है। और फाइनली ये रहा मेरा स्टडी टेबल, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइज ये रहा मेरा स्टडी टेबल अनबॉक्सिंग और असेंबल का एक्सपीरियंस। मुझे बहुत मज़ा आया और अब मैं इस पे पढ़ाई करने के लिए रेडी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, बाय बाय, दैट्स इट।